स्टूडेंट्स, तो कल क्या किया था हमने, लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स देखे थे कि जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज क्या करते हैं उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमको ये क्लियर हो जाएगा कि ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो होता है वो किस प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन एग्जांपल्स यहाँ से मैं लेते जाता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग नॉर्मल एग्जांपल्स लेंगे ताकि समझना जो रहेगा वो बहुत आसान हो जाए। ठीक है, एग्जांपल के लिए अब यहां पे हम लिखते हैं दिस इज सी आर इन ब्रैकेट, सॉरी दिस इज सी आर attached to Cl2 in bracket NO2 and next one is NH3 और NH3 की यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है and overall charge is 0 and overall charge is 0, मतलब ये जो मॉलिक्यूल रहेगा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको ये पता लगाने की कोशिश करना है कि इनमें से कौन जो रहेगा वो कटायन रहेगा, कौन अनायन रहेगा, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कोई कटायन और अनायन हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई कटायन या अनायन हमको नहीं दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ पे ओनली कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। अब इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे जो रहेगा लेफ्ट साइड में ये मेटल रहेगा, दिस इज लिगेंड 1, दिस इज लिगेंड 2 और यहाँ पे ये रहेगा लिगेंड 3। तो यहाँ पे 3 टाइप के लिगेंड्स है, साथ में यहाँ पे हमारे पास एक मेटल है। एक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो NO2 होता है इस NO2 को इनिशियली नाइट्रो कहा जाता था, अब यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस NO2 के लिए नाइट्रिटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाइट्रिटो। अब यहाँ पे जो 3 लिगेंड है इस तीनों लिगेंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन है, क्लोरीन, तो इसका नाम रहेगा क्लोरिडो, इसका नाम रहेगा क्लोरिडो। यहाँ पे जो रहेगा ये रहेगा नाइट्रिटो और नाइट्रिटो के एंड में मैंने कैपिटल N लिखा है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नाइट्रिटो के एंड में मैंने कैपिटल N क्यों लिखा है, क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है एंड इफ लिगेंड विल बी एम्बिडेंटेड तो आपको ये बताना होगा कि इसमें ये डोनर एटम कौन सा रहेगा। ठीक है, इफ नाइट्रोजन इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड इसका मतलब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाया है, इफ ONO लिखा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। सो NO2 डोनर एटम विल बी नाइट्रोजन, ONO डोनर एटम विल बी ऑक्सीजन, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आता है नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द NH3 और NH3 जो होता है उसका नाम आता है अमाइन, नाम क्या आता है, अमाइन। ठीक है, इस प्रकार से। अब लिगेंड एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे, इफ लिगेंड्स विल बी मोर देन 1 और जब लिगेंड्स का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है तो लिगेंड्स का क्वांटिटी जब ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो अल्फाबेटिकली ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा और ये थर्ड नंबर पे आएगा। क्लियर, ये तो हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है हम पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे कि मेटल का नाम लिखेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नोमेनक्लेचर करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, मेटल का नोमेनक्लेचर करेंगे। अल्फाबेटिकली लिखने जाएंगे तो पहले आएगा अमाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे अमाइंस का क्वांटिटी कितना है, तो यहाँ पे अमाइंस का क्वांटिटी 3 है तो इसका नाम रहेगा ट्राई अमाइन, यहाँ पे डबल M आएगा। ठीक है, डबल M लिखते हैं इस कॉम्प्लेक्सेशन में। सो ये ट्राई अमाइन जो रहेगा ये रहेगा हमारा लिगेंड 3। फिर आएगा लिगेंड 1 की बात, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इसका नाम रहेगा डाइक्लोरिडो। सो नेम इज रिटन ऑफ लिगेंड 1 विल बी डाइक्लोरिडो। उसके बाद कौन बचा, NO2 बचा। NO2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रिटो, तो NO2 जो नाइट्रिटो रहेगा तो इसका नाम रहेगा नाइट्रिटो और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। तो क्या ये पूरा नोमेनक्लेचर हुआ, क्या ये पूरा नोमेनक्लेचर हुआ। यहाँ पे जो नाइट्रिटो है दिस इज आवर लिगेंड 2, तो
तो यहाँ पे ये पूरा नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी भी एक थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर बाकी है, और वो किसका बाकी है, तो वो जो बाकी है वो मेटल का। अब यहाँ पे जो मेटल है, ये मेटल कौन सा है, क्रोमियम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दैट विल बी क्रोमियम, दैट विल बी क्रोमियम। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रोमियम जो मेटल है उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। सो अमोनिया हैविंग 0, दिस इज -1, दिस इज -2, सो दिस विल बी +3। सो यहाँ पे हम रोमन नंबर में लिखेंगे 3। ठीक है, ये हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पे रोमन नंबर में साइन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, हम ओनली नंबर को ही लिखेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? एग्जाम्पल 1 इज क्लियर? एक बार अच्छे से देख लो, इसमें कुछ डाउट्स होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, कल मैंने आपको एक बार ये भी बोला था कि इफ कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में मेटल है, यहाँ पे लिगेंड है और ओवरऑल चार्ज माइनस है, तो इसको हम बोलते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। और ये जो अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, इस अनायनिक कॉम्प्लेक्स में हमको क्या करना है, ये मेटल जो होता है, इस मेटल के एंडिंग में आता है Ate। क्या आता है? Ate। जैसे इफ यहाँ पे Fe प्रेजेंट रहेगा तो उसका नाम रहेगा फेरेट, इसका नाम रहेगा फेरेट। ठीक है, कुछ कॉमनली जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उनके नाम मैं यहाँ पे बताता हूँ। इफ वहां पे कॉपर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे क्यूप्रेट। क्या बोलेंगे? क्यूप्रेट। सपोज यहाँ पे Cu के मतलब की जगह हम Ag यूज करते हैं। ठीक है, Ag जो होता है, यहाँ पे Ag का लैटिन नेम क्या है? एब्सेंटिनम, तो इसका नाम रहेगा एब्सेंटेट, इसका नाम रहेगा एब्सेंटेट। तो इनका जो लैटिन नेम होता है, उस लैटिन नेम के एंडिंग में Ate लगाएंगे। यहाँ पे कॉपर नहीं लिखा हुआ है, क्यूप्रेट लिखा हुआ है, और कॉपर जो होता है उसका लैटिन नेम जो रहेगा वो क्यूपर मतलब क्यूप्रस होता है, एंड दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे लिखा है क्यूप्रेट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो Au इज अ सिंबल ऑफ गोल्ड, और ये होता है ऑरम, और ये ऑरम जो रहेगा ये बन जाएगा ऑरेट। क्या बन जाएगा? ऑरेट, ऐसे। ठीक है, इफ हम यहाँ पे Sn की बात करते हैं तो Sn जो रहेगा ये बन जाएगा स्टैनेट। क्या बन जाएगा? स्टैनेट। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। ऐसा नहीं कि यही मेटल्स जो रहेंगे वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स को शो करेंगे, तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स कोई भी मेटल शो कर सकता है, लेकिन इफ वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके एंडिंग में हमेशा Ate आना चाहिए, जो हमको लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, इस प्रकार से। इफ हम सेकंड एग्जांपल यहां पे लेते हैं, दैट विल बी इन स्क्वायर ब्रैकेट CO इन ब्रैकेट NH3 by 6 एंड स्क्वायर ब्रैकेट में Cl3। ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के पहले मैं फर्स्ट वाले एग्जांपल की तरफ आता हूं। मैंने पूछा इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में which ion is act as a C ion? We know meaning of C ion. C ion का मतलब होता है काउंटर आयन। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे पहले वाले कंपाउंड में कौन रहेगा काउंटर आयन। फाइंड कर सकते हो इनमें से कौन होना चाहिए काउंटर आयन? कौन होना चाहिए काउंटर आयन? काउंटर आयन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आता है उस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए जिसको हम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे काउंटर आयन। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर आयन एक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इफ कॉम्प्लेक्स विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे काउंटर आयन नॉट एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इफ कॉम्प्लेक्स कटायनिक या तो अनायनिक होता है तो ही हमको काउंटर आयन लिखना होगा, अदरवाइज काउंटर आयन लिखने की जरूरत नहीं है। इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने Cl प्रेजेंट है? 3 Cl। 1 Cl हैविंग -1 चार्ज, 3 Cl हैविंग -3 चार्ज, मींस दिस ब्रैकेट मस्ट हैव +3 चार्ज। मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स चार्ज कॉम्प्लेक्स है, और इस चार्ज कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है Cl। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
काउंटर आयन जो रहेगा वो कौन रहेगा, Cl। और यहाँ पे एक में तीन तीन काउंटर आयन है और तीनों के तीनों काउंटर आयन जो रहेंगे वो सेम है। ओके, अब इफ हम बात करेंगे तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज पार्ट एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, जब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो बातें हैं। इफ दोनों बातें हैं तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पॉजिटिव का करेंगे। अब बात ऐसी है कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है और यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है। तो पहले कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड दोनों है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिगेंड कौन है, अमाइन। कितने अमाइन है, 6, तो इसका नाम रहेगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है, कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे, इन पॉसिबिलिटीज आते हैं। इफ हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल चार्ज जो है ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए हम किसी साइन को मतलब किसी को यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव साइन रहेगा तो ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हम कोबाल्ट को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे ATE लगाने की जरूरत नहीं है। डिड यू गेट माय पॉइंट। अब ब्रैकेट में लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो व्हाट इज द पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, क्या पॉसिबल है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे दिस इज 0, सो दिस विल बी +3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमको मिल गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमको मिल गया। ओके, एक तो हुई ऑक्सीडेशन नंबर की बात। अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरीन, क्या लिखेंगे, क्लोरीन। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्लोरीन लिखेंगे या क्लोराइड लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन लिखेंगे या क्लोराइड लिखेंगे, क्या सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो Cl है ना ये नेगेटिवली चार्ज है, एंड इफ Cl विल बी नेगेटिवली चार्ज तो वहां पे क्लोरीन को नहीं लिखना होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, सो दैट मस्ट बी क्लोराइड। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर इस क्लोराइड की जगह हम क्लोरिडो लिखोगे तो नहीं चलेगा, क्या लगता है, which is possibility, chloride will be more possible or chlorido will be more possible, can you guess, chloride is more possible or chlorido is most possible, chlorido नहीं होना चाहिए। Cl-1 जो होता है ये Cl-1 को क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ये क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। इफ दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड तो उसको लिखेंगे क्लोरिडो। If it is present in the form of counter ion or simple ion, so that is write as chloride। ठीक है, तो क्लोराइड तब लिखेंगे जब वो सिंपल फॉर्म में रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लोरिडो लिखेंगे जब वो लिगेंड के फॉर्म में रहेगा, और इसमें जो क्लोरीन है वो लिगेंड के फॉर्म में नहीं है, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्लोरिडो, क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। ओके, हाँ, तो हमने ये सेकंड वाला एग्जांपल देखा था, और यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्लोराइड आएगा, क्लोरिडो आएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो काउंटर आयन का काम कर रहा है, और इसीलिए यहाँ पे ये क्लोराइड का काम करेगा, ये क्लोरिडो का काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल 3। ठीक है, FeCO5, what will be the nomenclature of this molecule? ठीक है, okay, what will be the nomenclature of this molecule?
ओके हाँ। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? हियर दिस इज चार्ज विल बी 0 क्योंकि वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सो चार्ज विल बी 0। नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस इज मेटल एंड दिस इज अ लिगेंड, तो यहाँ पे हमारे पास मेटल भी है और लिगेंड भी है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं मेटल और लिगेंड की, तो कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे फिर मेटल का नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग निकल देखेंगे तो यहाँ पे जो लिगेंड है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कार्बोनिल। क्या यूज करेंगे? कार्बोनिल। अब यहाँ पे हम लोग कार्बोनिल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि कार्बोनिल का क्वांटिटी कितना है। क्या देखना होगा? कार्बोनिल का क्वांटिटी कितना है, तो कार्बोनिल 5 है तो इसका नाम रहेगा पेंटा कार्बोनिल। क्या होना चाहिए? पेंटा कार्बोनिल। और इस पेंटा कार्बोनिल के साथ यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो आयरन प्रेजेंट रहेगा, इस आयरन का जो नाम रहेगा वो हम लोग सिंपल लेंगे एज आयरन। क्या लेंगे? आयरन। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि इफ कॉम्प्लेक्स अनायनिक होता है तो ही लैटिन नेम को यूज करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने? इफ कॉम्प्लेक्स अनायनिक होता है तो ही लैटिन नेम को यूज करना है। इफ कॉम्प्लेक्स अनायनिक नहीं रहेगा तो हम लैटिन नेम को यूज नहीं करेंगे, हम उसके नॉर्मल नेम को यूज करेंगे। इसलिए इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने फेरेट लिखा था आयरन के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग आयरन के लिए आयरन ही यूज करेंगे, फेरेट को यूज नहीं करेंगे। इफ कॉम्प्लेक्स विल बी न्यूट्रल तो हम यहाँ पे क्यूप्रेट यूज करेंगे कॉपर के लिए, लेकिन हम यहाँ पे कॉपर के लिए हम कॉपर तब यूज करेंगे जब कॉम्प्लेक्स अनायनिक नहीं रहेगा, ठीक है। बात को समझे? इफ कॉम्प्लेक्स विल बी अनायनिक देन ओनली लैटिन नेम को यूज करेंगे, इफ कॉम्प्लेक्स अनायनिक नहीं रहेगा तो लैटिन नेम को यूज नहीं करेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। यहाँ पे फेरस या फेरिक क्यों नहीं लिखा या तो फेरेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली नहीं है। इफ कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली होता है तो ही लिखेंगे, इफ कॉम्प्लेक्स कटायनिक या तो न्यूट्रल होता है तो हम लोग उस मेटल का नाम एज इट इज लिखेंगे। क्लियर? इफ ऐसा ही एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ, ऐसा ही मैं एग्जांपल यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ, दैट विल बी K3 FeCN/6 ऐसे। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करेंगे? दिस विल बी +3, दिस विल बी -3, ये बन गया अनायनिक, तो ये वाले कंडीशंस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ये वाले कंडीशंस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब ये जो आयरन रहेगा, इस आयरन का हम लोग रियल नेम नहीं लिखेंगे, हम इसका लैटिन नेम यूज करेंगे, ठीक है। और जब इसका लैटिन नेम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फेरेट को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? फेरेट को, ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? दिस विल बी काउंटर आयन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोटेशियम। क्या लिखता हूँ मैं? पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में हम लोग लिखेंगे हेक्सा साइनोफेरेट, हेक्सा साइनोफेरेट, ठीक है। अब हेक्सा साइनोफेरेट के ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3, ठीक है। अब बात यह है, इफ किसी एक को ही ब्लर हो रहा है और बाकी को नहीं हो रहा है तो आपके साइड से इश्यू हो सकता है। लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था तो मैंने डायरेक्टली चेंज कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हमने ट्राइक्लोराइड क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे हमने ट्राइक्लोराइड क्यों नहीं लिखा? तो जब भी काउंटर आयन की बात आती है तो काउंटर आयन का नंबर बताने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि काउंटर आयन को नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने काउंटर आयन्स रहेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि कितने काउंटर आयन्स रहेंगे? अब मैंने क्या बोला? ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, लिख दिया, दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स, ये भी लिख दिया ऐसे, इतना ऐसे, दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स, ये वाला, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स है और मैंने बोल दिया कि इस कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइज करने के लिए
यहाँ पे हम काउंटर आयन यूज करते हैं Cl माइनस को। तो आप ये पता लगाओ कि यहाँ पे कितने Cl माइनस रहेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इतना नाम उन्होंने दिया हुआ है, इतना नाम दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि ये हमारा नाम है और यहाँ पे काउंटर आयन Cl को यूज करना है। तो आपको ये बताना है हाउ मेनी विल बी काउंटर आयंस। वो कैसे पता लगाएंगे? तो ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोबाल्ट का ये कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हुआ है, बट नेम जो लिखा हुआ है इस नेम में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज गिवन, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 0 है, नो, ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो कितना दिया हुआ है, +3 दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया विल बी 0, सो ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए, +3। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें जो ओवरऑल चार्ज रहेगा दैट विल बी +3। अब +3 को स्टेबलाइज करने के लिए काउंटर आयन किसको यूज किया है, Cl। तो आपको यही से पता चल जाएगा, यहाँ पे +3 है, एक Cl के ऊपर -1 चार्ज है, तो सिंपल सी बात है हमको कितने Cl यूज करने पड़ेंगे, 3। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे क्लोराइड। आप इस नाम से ही पता लगा सकते हो कि यहाँ पे काउंटर आयन कितने रहेंगे और इसीलिए काउंटर आयन का नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती है। इस मॉलिक्यूल में, चलो इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो इस मॉलिक्यूल का नाम मैंने रख दिया है इसे हेक्सासाइनोफेरेट, ऐसा दिस वन, इतना दे दिया बस, ठीक है। हाँ, अब मैंने पूछा इस मॉलिक्यूल में इफ मैं यहां पे Na+ एज अ काउंटर आयन को यूज करता हूं, Na+ एज अ काउंटर आयन को यूज करता हूं, तो अब क्या होगा, क्या होगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, एक Cl के ऊपर -1 है, 6 Cl के ऊपर -6 रहेगा, तो ओवरऑल चार्ज बन जाएगा -3। अब -3 चार्ज है, यहाँ पे हमने काउंटर आयन Na को यूज किया, एक Na के ऊपर +1 चार्ज है, तो आप ही बताओ मुझे कितने Na हो सकते हैं, तो यहाँ पे 3 Na हो सकते हैं, दैट इज सिंपल। अब बात आती है क्या नेम ऑफ काउंटर आयन पहले लिखेंगे और लिगेंड के नाम नहीं। रूल क्या बोला था, जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले कटायन का नाम लिखेंगे बाद में अनायन का, तो ये रूल सबसे पहले फॉलो होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज है और कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, तो पहले काउंटर आयन का नोमेनक्लेचर करेंगे फिर कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। बात को समझे? कभी ऐसा होता है कि काउंटर आयन नेगेटिवली चार्ज है और कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर पहले लिखेंगे और काउंटर आयन का नोमेनक्लेचर बाद में लिखेंगे। इससे एक बात क्लियर है, इफ काउंटर आयन विल बी पॉजिटिवली चार्ज तो उसका नाम पहले आएगा, इफ काउंटर आयन विल बी नेगेटिवली चार्ज तो उसका नाम बाद में आएगा। क्लियर? दूसरी बात, जब पहले ये पता लगाओ कि कटायन और अनायन कौन है, हो गया। इफ कभी कभी ऐसा होता है कटायन कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे फिर मेटल का नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स कोई भी रहे, चाहे वो कटायनिक रहे या तो अनायनिक रहे या तो न्यूट्रल रहे, कॉम्प्लेक्स में हमेशा मेटल और लिगेंड में से लिगेंड का नाम बाद में लिखेंगे और मेटल का नाम पहले लिखेंगे। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे फिर मेटल का नाम लिखेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बातें क्लियर कर सकते हैं। तो कभी कभी काउंटर आयन लिखा नहीं जाता है तो भी आप क्या कर सकते हो, इजीली नोमेनक्लेचर उसका फाइंड कर सकते हो। दैट्स क्लियर? मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। ठीक है, चलो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होने की वजह से थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, सो बी क्लियर एंड बी रेडी फॉर दैट।
बिकॉज इट इज अ वायरलेस कनेक्शन, तो उसमें कुछ ना कुछ तो इश्यू हो सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पे लिखता हूं, दिस इज इन ब्रैकेट CO, दिस इज Br2, हियर En/2 स्क्वायर ब्रैकेट हियर क्लोरीन। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? व्हाट इज द पॉसिबल नॉमेनक्लेचर? ठीक है, अब देखो, जब लिगेंड्स का क्वांटिटी 2 होता है तो उसके लिए यूज करते हैं डाई या तो बाय, 3 रहेगा तो उसके लिए यूज करेंगे ट्राई, 4 रहेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे टेट्रा। ठीक है, ETC। दिस इज फॉर नॉर्मल लिगेंड। इफ लिगेंड विल बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिस लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर एटम है। रिपीट करता हूं, कॉम्प्लेक्स लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिस लिगेंड के पास एक से ज्यादा डोनर एटम है। तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लिगेंड, और ऐसे लिगेंड जब 2 होते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं 20। ऐसे लिगेंड 3 रहेंगे तो वहां पे यूज करेंगे ट्रिस, और ऐसे लिगेंड 4 रहेंगे तो वहां पे यूज करेंगे टेट्राकिस। 4 से आगे के काम आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है लिगेंड्स के लिए कि कब हम लोग बाय ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। नॉर्मली जो लिगेंड्स आते हैं वो मोनोडेंटेड ही आते हैं। मोनोडेंटेड का मतलब होता है वो एक ही साइड से बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जब लिगेंड कॉम्प्लेक्स आते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स रहेंगे तो उसके लिए हम लोग बाय ट्राई और टेट्रा की जगह हम 20 ट्रिस और टेट्राकिस यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसको बोला कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होगा, सेंटर में रहेगा कोबाल्ट, सेंटर में रहेगा कोबाल्ट। यहाँ पे Br कितने हैं, 2। एक Br का कोऑर्डिनेट, एक Br कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे रहेगा 1 Br और यहाँ पे रहेगा सेकंड Br, 2 Br हो गए। यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन है, इनका मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइन, और इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 attached to CH2 attached to NH2 attached to NH2। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अटैच्ड है NH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to NH2। तो इनका मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइन, और यहाँ पे जो इथाइलिन डाइअमाइन है वो 2 इथाइलिन डाइअमाइन है, और एक इथाइलिन डाइअमाइन जो रहेगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा। सो 2 इथाइलिन डाइअमाइन जो रहेंगे वो 4 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड बनाए इस कोबाल्ट ने, एक कोबाल्ट ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो रहेंगे दैट विल बी 6, दैट विल बी 6। अब मैंने पूछा नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने रहेंगे, ये 2 और ये 2 4। सो नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 4। तो नंबर ऑफ लिगेंड 4 है, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनाए हैं वो कोबाल्ट ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 6 बॉन्ड बनाए हैं। और एक मेटल आयन इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स के साथ जितने बॉन्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम जो रहेगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा, इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा। तो यहाँ पे इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 6।
ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का बहुत सारे बुक्स में डेफिनेशन दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बॉन्ड 6 बनाए हैं, और बॉन्ड 6 बनाने के मतलब होता है कि इसमें जो रहेगा वो क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो 6 रहेगा। ठीक है, अब ये जो दो लिगेंड है, दिस इज वन लिगेंड एंड दिस इज सेकंड लिगेंड, इन दोनों लिगेंड को कॉम्प्लेक्स लिगेंड बोलेंगे। दोनों लिगेंड को कौन सा लिगेंड बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स लिगेंड बोलेंगे, क्योंकि उनके पास मोर देन वन डोनर एटम है और दोनों ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स लिगेंड। तो ये जो दो लिगेंड है ये सिंपल लिगेंड है, और ये दोनों के दोनों जो लिगेंड्स रहेंगे ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। तो सिंपल लिगेंड के लिए हम लोग बाय ट्राई टेट्रा को यूज करेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड होते हैं उनके लिए हम लोग बिस ट्रिस और टेट्राकिस को यूज करेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक सफिशिएंट है। अब बात आती है Cl की, सो दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी +1। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि कटायन कौन है और अनायन कौन है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो आई थिंक दिस विल बी आवर कटायनिक फॉर्म एंड दिस विल बी आवर अनायनिक फॉर्म। तो सबसे पहला नॉमेनक्लेचर किसका करेंगे, कटायन का, और उससे अच्छी बात है कि कटायन कॉम्प्लेक्स है। कटायन कौन है, कॉम्प्लेक्स है। अब क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड है, दो टाइप के लिगेंड है, एक ब्रोमीन है और दूसरा इथाइलिन डायअमाइन है। अब क्या लगता है, ब्रोमीन और इथाइलिन डायअमाइन में से पहले किसका नाम आएगा, ब्रोमीन, ब्रोमिडो, ब्रोमिडो Br से शुरू होता है, ब्रोमिडो Br से शुरू होता है ना, और यहाँ पे इथाइलिन डायअमाइन E से शुरू होता है, तो अल्फाबेटिकली कौन आएगा, ब्रोमिडो पहले आएगा। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए डायब्रोमिडो या बिसब्रोमिडो। क्या हो सकता है, डायब्रोमिडो या बिसब्रोमिडो, तो इट मस्ट बी डायब्रोमिडो, डायब्रोमिडो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है इथाइलिन डायअमाइन। इथाइलिन डायअमाइन देखो लिखेंगे इसको शॉर्ट में क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ा है, लेकिन नॉमेनक्लेचर करने के टाइम पे इसका पूरा नाम आपको लिखना है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड कितने हैं, 2 है, तो इसके सामने क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे या डाई लगाएंगे, क्या लगता है, इसके सामने, इनके सामने, इथाइलिन डायअमाइन के सामने हम बिस लगाएंगे या डाई लगाएंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिस लगाना होगा, तो इसका नाम रहेगा बिस। क्या आएगा, इथाइलिन डायअमाइन, इथाइलिन डायअमाइन। क्लियर, तो ये किसके बारे में हुआ, लिगेंड के बारे में। तो अभी तक हमने लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर लिख लिया है, और जब भी ऐसा होता है तो एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड आता है तो उसको नाम लिखने के टाइम पे भी हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड जो होता है उसका नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर 20 लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर 20 लिखने का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड है उसका क्वांटिटी 2 है, उसका क्वांटिटी 2 है। ठीक है, तो ये हो गया लिगेंड्स के बारे में। अब लिगेंड्स का नाम होने के बाद क्या करेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे कोबाल्टेट आएगा। इज इट, इसमें कोबाल्टेट आएगा या ओनली कोबाल्ट आएगा, क्या लगता है, कोबाल्टेट पॉसिबल है या कोबाल्ट पॉसिबल है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स अनायनिक नहीं है, ये कटायनिक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट नहीं आएगा। सो दिस नेम मस्ट बी कोबाल्ट। कोबाल्ट के ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, क्या लगता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। सो दिस विल बी 0, this will be 0, I think this will be +1, yes, this will be +1। ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा, +1 रहेगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +1 रहेगा। सो कैन आई राइट हियर 1, कैन आई राइट हियर 1, इज इट, नो, नॉट पॉसिबल। व्हाई, बिकॉज इथाइलिन डायअमाइन के ऊपर चार्ज 0 है, बट एक Br के ऊपर -1 और 2 Br के ऊपर -2।
तो Br के ऊपर कितना है -2 है। इट मींस दैट दिस कोबाल्ट मस्ट हैव ऑक्सीडेशन नंबर +3। Did you get my point? तो यहाँ पे जो कोबाल्ट रहेगा, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो काउंटर आयन है इसका नाम बाद में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अनायनिक है तो इट विल बी क्लोराइड। इट विल बी क्लोराइड। डिड यू गेट माय पॉइंट? ये वाला क्लियर है एग्जांपल? दिस एग्जांपल इज क्लियर? समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर लिख लिया है। यहाँ पे दो बातें नहीं पड़ी। पहली कौन सी बात, इफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड होता है तो क्या यूज करेंगे, और दूसरी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा 6 रहेगा। तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को यूज कर सकते हैं 6। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज K3 इन ब्रैकेट Cr C2O4 by 3। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है K3 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर Cr इन ब्रैकेट C2O4 by 3। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको कैसे लिखेंगे हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट दिस विल बी प्लस पार्ट एंड दिस विल बी माइनस पार्ट, लाइक दिस वन। ठीक है, इफ 1K having +1 charge, so overall charge will be +3, so this will be -3। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये कौन सा लिगेंड है, ये कौन सा लिगेंड है। तो इस लिगेंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, दिस इज लाइक दिस वन, दिस इज C double bond O attached to OH, दिस इज C double bond O attached to OH। क्या ये एसिड है? यस, ये एसिड है। ये कौन है? एसिड है। अब मैंने आपको पूछा कि ये जो एसिड है, इस एसिड का नाम क्या हो सकता है, इस एसिड का नाम क्या हो सकता है। आईयूपीएसी नहीं पूछा मैंने, कॉमन पूछा। इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो सकता है डाइओइक एसिड या तो इथेन डाइओइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन है, सही ना। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो ठीक है, मैं कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात करता हूं। तो इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। अब ये ऑक्सैलिक एसिड जब दोनों के दोनों H+ आयन देगा, तो दोनों के दोनों जो H+ आयन देगा तो इसके ऊपर का एक एसिड निकल जाएगा और यहां पे आएगा ATE, तो ये बन जाएगा ऑक्सैलेट। क्या बन जाएगा? ऑक्सैलेट। जब ये ऑक्सैलेट बनेगा तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज रहेगा -2। ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, और जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एंडिंग का E निकाल के यहाँ पे O लगा देते हैं। सो दिस विल बी ऑक्सैलेटो। ये क्या होना चाहिए? ऑक्सैलेटो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो रहेगा ये क्या होना चाहिए? ऑक्सैलेटो होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो ऑक्सैलेटो रहेगा ये एट अ टाइम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें रहेगा क्रोमियम, ठीक है, 3 ऑक्सैलेट है, तो दिस विल बी C double bond O attached to O, this is C double bond O attached to O, like this one। ठीक है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम रहेगा, दिस विल बी C double bond O attached to C double bond O। यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो रहेगा एक ऑक्सैलेटो जो रहेगा उसमें हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो एक ऑक्सैलेटो में देखो ये बॉन्ड एंगल कितना है 120। तो इसका क्लियर स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा C double bond O attached to O minus attached to C double bond O attached to O minus। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 है। तो इस एक मेटल के साथ या तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा या तो ये ऑक्सीजन, दोनों के दोनों ऑक्सीजन एट अ टाइम बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब इस ऑक्सैलेटो में 4 ऑक्सीजन में से 2 ही ऑक्सीजन जो रहेंगे वो डोनर के काम करेंगे।
कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन जो रहेंगे वो डोनर का काम करेंगे। कोई भी 2 ऑक्सीजन डोनर का काम करेंगे एक मेटल के साथ, इसलिए एक ऑक्सीजन जो रहेगा वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 6। तो अब मैंने यहाँ पे पूछा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 6। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? सो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 3। और अब मैंने पूछा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? तो यहाँ पे क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर को देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर्स को देखते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थोड़े से एग्जाम्पल बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।